तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है कॉल बैक वर्सेस प्रोमिसेस, असिंक अवेट वर्सेस ऑब्जर्वेबल्स। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे इनका, ताकि हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके कि क्या चीजें हमें वहां पे बतानी है। बाकी इनके डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक होंगे, जो पर्टिकुलर वीडियोस प्रोमिसेस पे या कॉल बैक पे बने होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास कॉल बैक, और काफी ज्यादा यूज होती है, और ये असिंक्रोनस स्टेटस मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। तो क्या है कॉल बैक? अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। मतलब अगर हम कोई एक फंक्शन लिख रहे हैं, अगर हम कोई एक फंक्शन लिख रहे हैं और हमें कोई एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है, हम इस फंक्शन में जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये फंक्शन कुछ वर्क करे, तो असिंक्रोनसली। तो ये चीज कैसे अचीव करेंगे? उसके लिए हम एक फंक्शन पास करते हैं किसी फंक्शन में। ठीक, द फर्स्ट फंक्शन कॉल्स द कॉल बैक फंक्शन व्हेन अ सर्टेन टास्क कंप्लीट। तो जिस फंक्शन को हमने कॉल किया, जब कोई एक टास्क कंप्लीट हो जाएगी तो उसको एक फंक्शन दिया होगा, उसको कॉल कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे फेच डेटा एक फंक्शन है, जिसके अंदर हम एक यूआरएल पास कर रहे हैं, उस यूआरएल से कुछ उसको फेच करके लाना होगा, और एक कॉल बैक पास कर रहे हैं। तो और जब ये अपना ये टास्क कंप्लीट कर लेगा, जो भी टास्क है, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, तो जब ये टास्क कंप्लीट कर लेगा तो उस कॉल बैक को पास करेगा, और जो डेटा है उसके पास वो वहां भेज देगा। तो यहाँ नीचे देखते हैं ये फेच डेटा वाले पार्ट पे कि फेच डेटा, और यहाँ पर हमने कोई उसको example.com का एक यूआरएल दे दिया कि भाई यहाँ से डेटा फेच करना है। तो ये यहाँ पे यूआरएल में ये यूआरएल पास हो जाएगा, और उसके बाद हमने एक फंक्शन पास किया है जो कि एक आर्गुमेंट ले सकता है, और उसके अंदर हम कुछ भी करें, अभी हमने कंसोल लॉग कर दिया। तो ये फेच डेटा में यूआरएल गया और एक कॉल बैक फंक्शन गया। अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसने इस कॉल बैक को कॉल किया और उसके अंदर डेटा पास कर दिया। तो एट द एंड क्या होगा जब ये पास करेगा इस डेटा को? तो जब यहाँ पर ये कॉल बैक में डेटा पास करेगा, तो यानी कि ये डेटा डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? इस फंक्शन में, यही कॉल बैक फंक्शन है मेरा। और जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ है, अभी कंसोल लॉग किया है तो लॉग हो जाएगा। और अगर आप उस पर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वो चीज हो जाएगी। तो ये कॉल बैक के कॉल करने का तरीका है, इस तरीके से कॉल बैक कॉल काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रॉब्लम्स विथ कॉल बैक। तो क्या पहले तो सिर्फ कॉल बैक था हमारे पास, फिर उसके साथ हमने देखा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नई चीजें हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉल बैक हेल, और दूसरी प्रॉब्लम है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग, अगर ये कॉल बैक ऐसे फंक्शन पास कर रहे हैं, उसके अंदर और फंक्शन पास कर रहे हैं, कहीं कुछ कॉल कर रहे हैं, तो एरर हैंडलिंग को कंसिस्टेंटली मैनेज करना एक टफ चीज है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हर चीज हो सकती है, लेकिन एक टफ चीज है। और दूसरी प्रॉब्लम है कॉल बैक है। नेस्टेड कॉल बैक बिकम डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन। मीन्स एक कॉल बैक, उसके अंदर एक और कॉल बैक, उसके अंदर एक और कॉल बैक, अब ऐसे 100 कॉल बैक पास कर दिया। तो इसको मेंटेन करना और समझना कि क्या कॉल हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है, ये डिफिकल्ट चीज थी। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी आसान लगेगा कि पहला फेच डेटा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ही पास किया हुआ है, उसके बाद फेच डेटा टू है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ऐसे रैंडम नाम है ये। उसके अंदर कुछ जो डेटा आ रहा है वो पास किया, और फिर एक कॉल बैक पास किया है। फिर जो इसके फेच डेटा टू के कॉल बैक से जो डेटा टू रिटर्न होगा, मतलब ये फेच डेटा वन को कॉल किया, ये कहीं पे फंक्शन होगा। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें हमने कुछ पास नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं पास है, तो हमने माना कि वो एक डेटा वन रिटर्न कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। वो डेटा वन अगले फंक्शन की कॉल में पास किया, तो ये फंक्शन की कॉल जाएगी, और जब ये अपना कॉल बैक कॉल करेगा, तो ये वाला कॉल बैक कॉल होगा, जिसमें कि ये जो भेज रहा है वो डेटा टू है मेरा। वो डेटा टू हम अगले फेच डेटा थ्री में भेजेंगे। फेच डेटा थ्री की कॉल जाएगी, फिर वो जब रिटर्न करेगा कुछ, तो वो डेटा थ्री में जाएगा, एंड सो ऑन। तो काइंड ऑफ इसकी रीडेबिलिटी और इसको मेंटेन करना एक डिफिकल्ट चीज थी, और इस प्रॉब्लम को हम कॉल बैक हेल कहते हैं। तो अगर कभी भी पूछते हैं कि हाँ इसके साथ मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो हमें कॉल बैक हेल के बारे में पता है कि भाई कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम है कॉल बैक के साथ। नेक्स्ट है प्रोमिसेस। तो कॉल बैक हेल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्विकली बताता चलो। पहले तो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं चीजों को। एक फंक्शन को एक जगह करने की जगह आप मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए जितना पॉसिबल है। दूसरी चीज कि अगर प्रोमिसेस आ चुके हैं इस डेट में, तो हम प्रोमिसेस, असिंक, अवेट ये यूज करके उससे आजादी पा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिसेस। व्हाट इज प्रॉमिस? an object representing the eventual completion or failure of an asynchronous operation.
प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है और क्या प्रेजेंट करता है, तो उसको अगर हम एक असिंक्रोनस टास्क देते हैं, तो अब ये टास्क फेल हो गई या सक्सेसफुल रही, ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मतलब प्रॉमिस आपको बता देगा कि जो टास्क आपने दी थी सक्सेसफुल हो गई या फेल हो गई और क्या रिजल्ट आया। तो इसकी दो स्टेट होती है, पहली रिजॉल्व है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो रिजॉल्व, और ऑपरेशन फेल्ड हो गया तो रिजेक्ट। ये 2015 में इक्मास्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रॉमिस की वीडियो अलग से है, डिटेल्ड वीडियो अलग से है, यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन है फेच डेटा का, यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें कोई एक यूआरएल पास किया, तो ये यूआरएल यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद से देखिए कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये प्रॉमिस का एक न्यू प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे दो स्टेट है, पहली रिजॉल्व है और दूसरी रिजेक्ट है। ठीक, तो अब जो भी यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन हो गया, जब ये एग्जीक्यूशन होने के बाद सारी चीजें हो गई, अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे कि आपका कुछ क्राइटेरिया है, तो आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये सक्सेसफुल रही। तो अगर आपने कहा कि हाँ ये सक्सेसफुल है, तो आप यहाँ से रिजॉल्व करेंगे। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये देन ब्लॉक में आ जाएगा, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो जो डेटा आपने यहाँ भेजा वो यहाँ आ गया, आगे जो भी आप प्रोसेस करें। अगर आपको लगा कि नहीं ये सक्सेस नहीं हुई, किसी वजह से ये फेल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, अब आप यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, तो जो एरर आप यहाँ पे भेजेंगे वो एरर यहाँ पे कैच ब्लॉक में आ जाएगी, आगे आप अपने हिसाब से हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉमिस है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, असिंक अवेट क्या है। सिंटैक्टिक शुगर ऑन टॉप ऑफ प्रॉमिस, तो असल में असिंक अवेट है प्रोमिसेस, सिंटेक्स बदल गया और बेहतर तरीका हो गया। जैसे हम सिंक्रोनस कोड लिखते थे, उसी तरीके से अब हम असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं असिंक अवेट की हेल्प से। ये इसने सॉल्व कर दिया, प्रॉमिस का जो सिंटेक्स आपको थोड़ा अलग लग रहा था वो चीज सॉल्व कर दी इसने। क्या सॉल्व कर दी, ये आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ रहा है, रिजेक्ट करना पड़ रहा है, इस चीज से हम बाहर आ गए। यहाँ पे आप न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसने काफी इजी कर दी। अब हम असिंक फंक्शन बनाते हैं और अवेट के हेल्प से वेट करते हैं। देखते हैं कैसे। मेक असिंक्रोनस कोड लुक एंड फील मोर लाइक सिंक्रोनस कोड, इंट्रोड्यूस्ड इन इक्मास्क्रिप्ट 8 2017। अब ये नीचे वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉल कर रहे हैं फेच डेटा को, क्योंकि वो एक प्रॉमिस है। देन ब्लॉक में हम वेट कर रहे हैं, कैच ब्लॉक में हम एरर प्रिंट कर रहे हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी इस ब्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमें इससे नहीं मतलब है। हमारा फोकस यहाँ पर है कि फेच डेटा एक असिंक फंक्शन है। असिंक फंक्शन ऐसा मान लीजिए कि अब ये प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। ठीक, उसके अलावा ये कोई फेच फंक्शन है जो कि एक प्रॉमिस है, जो कि एक प्रॉमिस प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब हमको वेट करना था, तो यहाँ पर जब हम प्रोमिसेस यूज कर रहे हैं तो आप देखें कि हमें कैसे वेट करना पड़ रहा है। हम कॉल करते हैं, ऐसे हम इस फेच को कॉल करते, फिर इसका एक देन ब्लॉक होता, फिर एक इसका कैच ब्लॉक होता। ठीक, तो क्या हुआ असिंक फंक्शन बनाने से कि ना हमारे पास कोई देन ब्लॉक है ना कोई कैच ब्लॉक है। देखिए, सीधे अवेट लिखा, अब ये वेट कर रहा है। ठीक, अब ये वेट कर रहा है, तो ये सिंक्रोनस फंक्शन की तरह आपको फील देगा, जबकि सिंक्रोनस नहीं है। जब ये फेच कंप्लीट होगा तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ जाएगा, जो कि यहाँ देन में आ रहा था। ठीक, और अगर ये फेल होता है, एरर आई, तो हम नॉर्मली ट्राई कैच जैसे यूज करते हैं, हम ट्राई कैच यूज कर रहे हैं, एरर यहाँ आ जाएगी। अब हमें यहाँ हैंडल नहीं करना, वो अलग बात है, बट ट्राई कैच में एरर आएगी। तो कोड आप देख रहे होंगे कि रीडेबिलिटी उसकी मेंटेन करना, समझना काफी आसान हो गया सिंक अवेट से, क्योंकि हमें सिंक्रोनस कोड की आदत थी। अब ये रिस्पॉन्स आ गया, अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमने इसके आगे भी अवेट लिख दिया। फिर से हम वेट करेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ डेटा आ जाएगा, एरर आई तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा, और फिर हम डेटा रिटर्न करेंगे। ये डेटा जो ये डेटा रिटर्न कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ऐसा फील कीजिए कि आप रिजॉल्व कर रहे हैं। मीन्स अगर इसने कोई चीज रिटर्न करी तो वो रिजॉल्व होके यहाँ जाएगी, अगर ये थ्रो करेगा एरर तो वो रिजेक्ट होके यहाँ जाएगी। तो प्रॉमिस ने हमारी लाइफ काफी आसान की, और असिंक अवेट ने जो सिंटेक्स चेंज किया उसकी वजह से रीडेबिलिटी मेंटेन करना ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई।
उसके बाद से अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल की। क्या है ऑब्जर्वेबल? सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ डेटा, a stream of data that emits a series of value। तो यहाँ पे आपको क्या देना है? emits a series of value। नॉर्मली प्रॉमिस के केस में क्या है? प्रॉमिस एक सिंगल वैल्यू एमिट करता है, मतलब सिंगल वैल्यू का मतलब है एक डेटा भेज रहा है आपको। बट आपको एक बार डेटा भेजना है, थोड़ी देर बाद कुछ प्रोसेस करके एक और डेटा भेजना है, एक और डेटा भेजना है। तो ये आइटरेटिव वे में अगर कुछ करना है, वहां पे ऑब्जर्वेबल हमारी काफी हेल्प करता है। कैन हैंडल मल्टीपल वैल्यू एंड इवेंट्स, ये ऑब्जर्वेबल है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे RxJS से मैंने ऑब्जर्वेबल इंपोर्ट कर लिया। ऑब्जर्वेबल इंपोर्ट कर लिया, फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ऑब्जर्वेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेबल का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक, न्यू ऑब्जर्वेबल। और इसके अंदर कोई भी एक सब्सक्राइबर होगा जिसको कि हम यहाँ पास कर रहे हैं। अब सब्सक्राइबर डॉट नेक्स्ट हमने कोई एक वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, उसके बाद उसके बिहाफ पे आप अगली वैल्यू पास कर रहे हैं, सो ऑन। जितनी वैल्यूज आपको पास करनी है आप पास करते जा रहे हैं। यहाँ पे माई ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब माई ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर लिया हमने कहीं पे। और अब जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं यहाँ कंसोल लॉग कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूं, इसको बना के और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। पहली बार इसको वैल्यू 1 मिलेगी, फिर वैल्यू 2। हाँ, अब बीच में कुछ कर नहीं रहे, फौरन प्रिंट कर देगा दोनों चीजें। लेकिन अगर आप बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो उतनी देर उसके लिए वेट करता रहेगा, अगली वैल्यू आने पे प्रिंट करेगा। तो ऑब्जर्वेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझें और इसका प्रैक्टिकल भी करें। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज कॉल बैक। सिंपल है, सिंगल वैल्यू ऑपरेशन के लिए है। प्रोमिसेस, सिंगल असिंक्रोनस ऑपरेशन विद अ सिंगल रिजल्ट और एरर। ठीक। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉल बैक को कॉल कर रहे थे तो जिस फंक्शन को कॉल किया था उसको हमने एक फंक्शन भेजा था, उसको भेजा था और उससे कहा था कि जब ये हो जाए तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। जब प्रॉमिस के केस में क्या होता है कि प्रॉमिस खुद एक चीज रिटर्न करता है, खुद प्रॉमिस रिटर्न होता है और हम उस प्रॉमिस से कहते हैं कि भाई जब तुम कंप्लीट हो जाना तो ये काम कर देना, ना कंप्लीट हो पाना तो ये। कुछ ऐसा थोड़ा सा उनके इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है। समझ लेते हैं, जरा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन था, उसको हमने कुछ वैल्यूज दी और एक और कॉल बैक का फंक्शन दिया। ठीक। अब क्या हुआ, हमने इस फंक्शन को एक तरीके से हमने इस फंक्शन से कहा ना कि जब तुम अपने सारे ऑपरेशन खत्म कर देना तो इस कॉल बैक को डेटा के साथ या एरर के साथ या ऐसे कॉल कर देना। प्रोमिसेस के केस में क्या होता है, जिस प्रॉमिस वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे होते हैं कुछ वैल्यू भेज के, वो तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वो मेरे कॉल बैक फंक्शन को नहीं कॉल कर रहा है। जहां से मैंने इस प्रॉमिस वाले फंक्शन को कॉल किया है, जहां से इसको कॉल किया है, तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने हमको एक प्रॉमिस रिटर्न किया। यहां पे हमने कहा कि भाई जब फुलफिल हो जाना तो ये देन ब्लॉक वाला काम कर देना, ना हो पाना तो ये कैच ब्लॉक वाला काम कर देना। ठीक। तो कुछ ऐसा सा इम्प्लीमेंटेशन का एक हल्का सा फर्क है। अगर कभी इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, इस बारे में जानना चाहता है तो आप बता सकते हैं। तो चूज, सॉरी, next, promises single synchronous single asynchronous operation with a single result or error। async await improves readability of promise based code। बिल्कुल क्लियर है कि ये रीडेबिलिटी बहुत बढ़ा दे रहा है उसकी। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेबल्स हैंडलिंग स्ट्रीम ऑफ डेटा, रियल टाइम अपडेट्स, कॉम्प्लेक्स इवेंट हैंडलिंग। अगर इवेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं आपके, आपको रियल टाइम में अपडेट चाहिए, सब्सक्राइब कर रखा है, चल रहा है, जैसे ही कुछ आ रहा है एमिट कर रहा है, तो उस केस में आप ऑब्जर्वेबल यूज कर सकते हैं। की पॉइंट्स, चूज द अप्रोच दैट बेस्ट सूट्स योर नीड। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह सकता मैं कि भाई प्रॉमिस ही सबसे अच्छे हैं, असिंक अवेट से अच्छा कुछ नहीं है, और ऑब्जर्वेबल अरे जबरदस्त यही यूज करेंगे, नहीं। आपको हमेशा अपनी नीड, एप्लीकेशन,
वर्जन, सॉफ्टवेयर कब बना है, क्या चीज सपोर्ट करेगी, आपके यूज केस में क्या चाहिए, ये सारी चीजें सोच करके हमेशा फैसला करना है कि कौन सी अप्रोच आपको यूज करनी है। ठीक। makes your code more readable and maintainable. Your code, not code. तो करंटली जो आपके पास कोड है, आप अगर किसी इंटरव्यू में हैं, उसने कहा कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है और ये 2008 में बना था या 2009 में बना था, 2010 में बना था, और इसमें ये चीजें हैं, ये उसी वर्जन पे चल रहा है, तुम बताओ क्या लगाओगे। तो अब हम वहां पे असिंक अवेट नहीं लगाने के लिए जाएंगे। तो हमें अ, जवाब देने से पहले फैक्टर्स समझने हैं कि भाई, अगर प्रोमिसेस आया ही नहीं था तो कॉल बैक, प्रोमिसेस आ गया था, केस यूज केस सही है, प्रोमिस असिंक अवेट आ गया है, तो हम यूज करेंगे उसको। तो हमें सारे फैक्टर्स के बाद फैसला करना है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हैविली रिलाइज ऑन प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट। भाई अब जो है असिंक अवेट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जहां असिंक अवेट नहीं यूज करना था वहां प्रोमिसेस यूज कर रहे थे। बट ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि असिंक अवेट यूज करना है। Observables are powerful tool for handling complex data stream. Observable का जो यूज केस है वो प्रोमिसेस से, कॉल बैक से अलग है। तो मेन चीज क्या, प्रोमिसेस और असिंक अवेट में, अगर असिंक अवेट यूज कर सकते हैं तो वही करूंगा, नहीं तो प्रॉमिस करूंगा। प्रॉमिस और कॉल बैक में अगर प्रोमिसेस का ऑप्शन है तो मैं यूज करूंगा, ऑप्शन ही नहीं है, किसी वजह से वर्जन पुराना है या नहीं यूज करना है, अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, तो मैं कॉल बैक यूज करूंगा। कॉल बैक यूज करते वक्त मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि कॉल बैक हेल्प वाली सिचुएशन ना आए और एरर हैंडलिंग प्रॉपरली हो। ऑब्जर्वेबल का काम ही बिल्कुल अलग तरीके का है, तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। ओके। सो प्रैक्टिकल करके जरूर देखें इस चीज का, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ऑल दी बेस्ट।